नमस्कार दोस्तों। जन्मभूमि ज्योग्राफी क्लासेस पे आप सभी का अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे पहले राजस्थान के सामान्य परिचय की। तो राजस्थान का सामान्य परिचय अपना कंप्लीट हो गया है और अब अपन स्टार्ट करेंगे क्या, भौतिक स्वरूप। इससे पहले एक लाइन दोस्तों, मन को इतना मजबूत बनाओ, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का व्यवहार व्यवहार भी अपने मन की शांति को विचलित नहीं करे। इसलिए मन को इतना कठोर बना लो, दुनिया है कुछ भी कर सकती है। अब आज हम बात करेंगे कौन सी, राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश स्टार्ट करने से पहले हमारे को ये जानना है कि भौतिक प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। विभिन्न मत हैं, हम केवल वेगनार वाले की बात करेंगे, वेगनर वाले की बात करेंगे। और राजस्थान के आज हम बात करेंगे दोस्तों कौन से की, राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण। हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्माण की। निर्माण में हम बात करते हैं पहले दोस्तों, आपने सुना होगा कि समय के क्रम के बारे में जरूर सुना होगा कि आपने सुना होगा एक नाम महाकल्प। थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। महाकल्प, महाकल्प ज्योग्राफी में हम देखें तो चार थे दोस्तों। कौन कौन से? एक तो था आद्य महाकल्प, एक था पुराजीवी, एक था अपना मध्यजीवी, मध्यजीवी, और एक था अपना नवजीवी। ये कितने थे? चार महाकल्प है इसके। हालांकि ये विश्व का है, लेकिन हमारे को कल अभी मैं बताऊंगा आगे कि इसमें कार्बोनिफेरस युग था, ये था, इसलिए अपने को इसको समझाने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए जरूरत पड़ रही है दोस्तों कि हम कभी भी आद्य महाकल्प, पुराजीवी, मध्यजीवी, नवजीवी महाकल्प है। हम बात करेंगे केवल किसकी? इस वाले कल्प की बात करेंगे। कौन से वाले की? पुराजीवी महाकल्प में। इस पुराजीवी महाकल्प के कितने युग थे इसमें? 6 युग थे दोस्तों। कितने? 6 युग। 6 युग की बात करें तो उसमें आता है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग आता है। एक आता है कैम्ब्रियन युग है, उसके बाद में कैम्ब्रियन युग है, कार्बोनिफेरस युग है, परमियन है, ओडोवेसियन है, सिलूरियन है, डिवोनियन है। ये आते हैं इसमें। तो कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, उसके बाद में ओडोविसियन, और फिर आता है सिलूरियन, फिर डिवोनियन, फिर आता है प्रमुख ये अपना कार्बोनिफेरस, और उसके बाद में आता है परमियन। अगर इन 6 युग की बात करें तो 6 युग में हम बात करेंगे कौन सा? एक युग है कार्बोफेनिस युग। युग, इस युग में हम इसकी युग पढ़ेंगे, युग की बात करेंगे। अब इस युग की बात करने वाला राजस्थान के विश्व के संदर्भ में कौन थे? अपन पढ़ेंगे वेगनर को। किसको पढ़ेंगे? वेगनर को। नगर नहीं आएगा, वेगनर है। वेगनर को। ठीक है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्माण के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो बात करने के लिए हम कौन से पढ़े? राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण, आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी का महाकल्प। अभी कौन सा चल रहा है? नवजीवी महाकल्प। उसमें हम पुराजीवी को पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, अपने को राजस्थान के टॉपिक से समझ ही जाना है। 6 युग है और छठे युग में उसमें कैम्ब्रियन आता है, ओडोवेसियन आता है, सिलूरियन आता है,
और फिर आता है डिवोनियन आता है, फिर आता है कार्बोनिफेरस और परमीन। कार्बोनी कार्बोनिफेरस युग की बात करेंगे अपन, और उसमें वेगनर की बात करेंगे। वेगनर ने क्या कहा था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों राजस्थान के बारे में बात करेंगे, इस कार्बोनिफेरस युग की बात करेंगे तो कौन थे वेगनर के अनुसार, कौन आया वेगनर के अनुसार। अरे यार, वेगनर के अनुसार, वेगनर ने कहा कि समस्त महाद्वीप पे क्या था, समस्त महाद्वीप पे इसके अनुसार था कि भाई साहब समस्त महाद्वीप एक स्थल भाग के रूप में था। इसने कहा कि कार्बोनिफेरस युग में, किस युग की बात कर रहा है, कार्बोनिफेरस युग। ये समस्त महाद्वीप है ना, वो किस युग की बात कर रहा है, कार्बोनिफेरस युग, फेरस युग में। ठीक है, इस युग में इसने कहा कि समस्त महाद्वीप है ना, वो एक स्थल भाग के रूप में था। चलो कोई ना, स्थल भाग के रूप में था, तो मैंने कहा, इसने बोला, अब समझाने की दृष्टि से आपको, कि जैसे ये पूरी पृथ्वी है, क्या है, पूरी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के बारे में बताया वेगनर ने कि ये पृथ्वी में है ना, जो महाद्वीप स्थल खंड था वो एक स्थल भाग के रूप में था। कब, कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में। अब कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे थे हम, तो कार्बोनिफेरस में बताया कि इसमें जो ये एक स्थल भाग था दोस्तों, ये क्या था, स्थल भाग, स्थल भाग। इस स्थल भाग को इसने कहा कि ये स्थल भाग है ना, इसको क्या बोला कि भाई साहब इसको बोला पेंजिया पेंजिया के नाम से समझो किया। क्या कहा, पेंजिया महाद्वीप। अब पेंजिया बोला ये स्थल भाग है। अगर इसने बोला कि भाई साहब यहाँ पे इसके चारों तरफ है, चारों तरफ क्या था, पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ जल था, क्या था, जल था। इस पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ क्या था, इस पेंजिया महाद्वीप के चारों तरफ क्या था दोस्तों, जल था। और इस ये क्या था दोस्तों, जल। ठीक है, और इसको बोला इसने कि भाई साहब ये पैंथालासा, कहा इसको पैंथालासा महासागर। क्या कह दिया, पैंथालासा सागर। वेगनर ने कहा कि समस्त महाद्वीप एक स्थल भाग के रूप में था पूरी पृथ्वी पे। स्थल भाग को क्या नाम दिया, पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया के बारे में इन्होंने कहा कि ये पेंजिया महाद्वीप है ना दोस्तों, ये साफ सियाल से बना हुआ था, सियाल से बना हुआ था। ठीक है, सियाल से बना हुआ था। ठीक है, और उसने बोला कि जो ये पेंजिया महाद्वीप है ना, वो अगाध सागर तली सीमा पर, अगाध, ये है ना अगाध सागर तली, अगाध सागर तली सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है, वैसा निर्बाध रूप से तैर रहा है। पेंजिया महाद्वीप सियाल से बना हुआ था, अगाध सागर तली तली के रूप पर
निर्बाध रूप से क्या है, तैर रहा था। आगे बताया कि जो ये स्थल भाग है, कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहे हैं, और इस कार्बोनिफेरस पेंजिया के दो भाग हो गए। क्या हो गए? दो भाग हो गए। कैसे? दो भाग हो गए। और दो भाग में अपन आगे बात करते हैं। उत्तर के भाग को तो बोल दिया इसने अंगारा लैंड। उत्तर वाले भाग को क्या बोल दिया इसने? उत्तर वाले भाग को क्या बोल दिया? अंगारा लैंड। और दक्षिण वाले भाग को क्या बोल दिया इन्होंने? गोडवाना। गोडवाना लैंड। समस्त महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में वेगनर ने कहा कि समस्त महाद्वीप एक स्थल खंड के रूप में था, और स्थल खंड के रूप में था तो उसको क्या बोला? पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया बोला, पेंजिया के लिए बोला कि ये है ना सियाल से बना हुआ है, अगाध सागर के रूप में, सागर सागर स्थल तली सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है। कौन? पेंजिया। फिर बोला कि इस पेंजिया के चारों तरफ जो जल भरा हुआ है उसको बोल दिया इसने पेंतला सा सागर। मतलब कहने का टाइम था कि उस टाइम में एक महासागर था और एक महाद्वीप था। लेकिन आगे चल के बताया कि कार्बोनिफेरस युग में ही ये कौन दो भागों में विभाजित हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसकी बात करते हैं, इसको समझाते हैं। अब विभाजित हो गया ये, तो अब अपन बात करते हैं कि विभाजित होते ही क्या हुआ। कि जैसे मान लो ये अपन ने वापिस ये लो, ठीक है। तो इसने बताया कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा, पिछली जो उसमें देखा अपन ने कि दो भागों में बता दिया था। एक तो हमारा था अंगारा लैंड, ठीक है, और एक बता दिया इसने ये हमारा हो गया गोंडवाना लैंड। इसको नाम दिया इसने क्या? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और इसको नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड और इसके मध्य जो जगह खाली हुई उसको बोल दिया इन्होंने 33 सागर। क्या बोल दिया? 33 सागर। देखो दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों, पेंजिया महाद्वीप का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो बने और उनके मध्य हो गया कौन? 33 सागर। 33 सागर में क्या हुआ कि समय के साथ में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से अवसाद बह बह के 33 सागर में भरे, और संपीड़न ये धीरे धीरे क्या है पास में आने लगे। संपीड़न और वलन के प्रभाव से यह भाग धीरे धीरे ऊपर उठा। तो इससे ऊपर उठा तो ये 33 सागर है। तो 33 सागर की जगह क्या बन गई दोस्तों? 33 सागर की बन गया हिमालय पर्वत। अपन को राजस्थान पे जाना है, इसलिए हिमालय पर्वत, मरुस्थल और मैदान, ये किससे बन गए? थार के मरुस्थल 33 सागर से अपने ये बन गए। अगर बात करते हैं भारत के, भारत के पे आते हैं तो गोंडवाना लैंड से हमारा बन गया प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। राजस्थान से संबंधित बात हो रही है। अब अपन आगे बात करते हैं क्या कि साहब मैंने बता दिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से 33 सागर से तो हिमालय पर्वत बन गए, मरुस्थल बन गया, मैदान बन गया, गोंडवाना लैंड से अपना प्रायद्वीपीय पठार बन गया। इसके अब अपन बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप के निर्माण की।
राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण। इसकी बात करी, हमने क्या बताया कि भाई साहब दो भागों में विभाजित कर दिया इसको, क्योंकि मैंने बताया था 33 सागर से क्या बना, हिमालय पर्वत और मैदान मरुस्थल। एक बताया मैंने गोंडवाना लैंड, कौन सा, गोंडवाना लैंड। और दूसरा बताया मैंने 33 सागर। बात खत्म। अगर हम बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड से क्या बने, गोंडवाना लैंड से बने हमारे पास में दोस्तों, एक तो बना अरावली, और एक तो बना अरावली और दक्षिण पूर्व हाड़ोटी का पठार। ठीक है। अगर हम 33 सागर की बात करेंगे तो 33 सागर से बना क्या, एक तो बना अपना मरुस्थल, मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया। देखो, प्राचीन से प्राचीन से नवीनतम क्रम है ये। सबसे प्राचीन अरावली, फिर हाड़ौती, फिर मरुस्थल, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब हमारे को बताओ राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण किस किस से हुआ, तो बताओ गोंडवाना लैंड से हुआ और 33 सागर से हुआ। ठीक है। अब भौतिक स्वरूप के बाद में हम आगे बात करेंगे कि अरावली, हाड़ौती प्रदेश, मरुस्थल, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये सब भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं, ये बात करेंगे अपन। तो भारत के दो प्रदेशों से, दो प्रदेश है, कौन कौन से, एक तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, और एक आता है उत्तर का विशाल मैदान। और इसमें आते हैं राजस्थान का, एक तो आती है अरावली और एक आता है पठार। ठीक है। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं अरावली, और पठार का मतलब हाड़ौती का पठार। उत्तर के विशाल मैदान की बात करते हैं दोस्तों हम, क्या उत्तर के विशाल के मैदान में है दोस्तों, एक तो मरुस्थल और एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किससे, कौन से भारत के, अरावली और हाड़ौती पठार। उत्तर के विशाल के मैदान में मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश। भौतिक प्रदेश में ये हमने पढ़ा। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण बताया मैंने, महाकल्प पढ़े, आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प। हमारे वैज्ञानिक ने पुराजीवी महाकल्प में बताया परमो कार्बोनिफेरस युग, इसका प्रयोग किया, और इसमें बताया कि भाई साहब पूरी पृथ्वी है ना, पूरी पृथ्वी पर समस्त महाद्वीप पर एक स्थल भाग था, एक स्थल भाग था जिसको इसने क्या कहा, पेंजिया। पेंजिया सियाल से बना हुआ है और अगाध सागर तली सीमा पर निर्बाध रूप से क्या है, तैर रहा है। और इसके चारों तरफ क्या था, जल, जल था, तो उसको क्या बोला, पैंतलासा सागर। कालांतर में धीरे धीरे अपना जो
कार्बोनिफेरस युग है उसमें ही इसका विभाजन हुआ। तो उत्तरी भाग को तो क्या बोल दिया इन्होंने, अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को बोल दिया गोंडवाना लैंड। दो भागों में विभाजन हुआ, दो भागों में विभाजन हुआ तो दोस्तों दो भागों में विभाजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इनके मध्य क्या आया, 33 सागर। 33 सागर में धीरे धीरे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से 33 सागर में क्या है, अवसाद बनने लगे और धीरे धीरे ये दोनों पास में आने लगे। इससे संपीड़न और वलन की क्रिया हुई तो हिमालय पर्वत, मरुस्थल और मैदान का निर्माण हुआ कहाँ पे, 33 सागर पे। गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में हमारे क्या बने यहाँ पे, अरावली और पठार। ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप का निर्माण गोंडवाना लैंड और 33 सागर। 33 सागर में कौन सा हो गया, ये अपना अरावली, हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती पठार और मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश प्राचीन से नवीनतम की ओर है। तो दोस्तों ये हमारे भौतिक स्वरूप की निर्माण की बात हुई। हम अब आगे स्टार्ट करेंगे इसके भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हम बात करेंगे कि कितने भागों में किस किस प्रोफेसर ने या अपने कितने भागों में बांटा, उसके बारे में बात करेंगे। और आज के लिए इसमें इतना काफ़ी, और आगे बात करेंगे अपन कल इसमें। तो आप सभी का समझ में आ रही होगी आशा कर रहा हूँ, और लाइक शेयर जरूर करें क्योंकि आप हमारा ही मनोबल बढ़ाओगे, इससे हमारी मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत।